हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। OABS 2024 का पीजीटी कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन जो आया था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट 1 वीडियो। उसके बाद हम पार्ट करके 3 पार्ट में टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। तो ठीक है, ये हो गया 101, मतलब पहला नंबर क्या बोला है, देखो मैच द फॉलोइंग एएसपी मेथड विद देयर डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मेथड दिया गया है, इधर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, दोनों को हमको मैच करके कौन सा ऑप्शन सही है वहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन एलिमिनेशन जो मेथड होता है वो आराम से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखो अच्छा 4 मेथड दिया गया है, क्या क्या एएसपी मेथड देखो 4 है, बफर, फ्लश, क्लियर एंड एंड। ठीक है, उसके बाद इधर जो है डिस्क्रिप्शन 4 है। तो एक एक करके देखते हैं हम, बहुत ईजी है। इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द प्रोसेसिंग ऑफ एन ESP स्क्रिप्ट इमीडिएटली। अच्छा, टर्मिनेट ESP स्क्रिप्ट को टर्मिनेट करता है तो वो एंड है, ठीक है कि नहीं। अगर नहीं पढ़े हो तो भी पता चल जाएगा क्योंकि CS बैकग्राउंड के हो, ये सब तो आता ही होगा। ठीक है, तो ये जो है D जो है 1, अच्छा D1 यहाँ पे नहीं है, D2 है यहाँ पे, ये भी कट गया। अच्छा D1 ये है और ये है, ये दोनों में से अब देखना है। अच्छा नेक्स्ट जाते हैं हम, सेकेंड ऑप्शन, इट इज़ यूज टू एनेबल बफरिंग ऑफ द आउटपुट इन ESP। अच्छा एनेबल कौन करेगा, बफर ही करेगा एनेबल। तो ये जो हुआ 2 होगा, ये होगा डबल आई मतलब 2। तो ये जो नहीं है, ये जो है ये होगा आंसर। ठीक है, तो ठीक है, ये जो होगा आंसर। तो एक बार हम डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं क्या क्या होगा। देखो बफर का काम होता है एनेबल बफरिंग ऑफ द आउटपुट इन क्लासिक ESP। ठीक है, जैसे कि बफर को यहाँ पे मैं पूरा लिख दिया हूँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फ्लश। फ्लश का काम होता है जितना बफर आउटपुट होता है उसको क्लाइंट रेस्पॉन्स को इमीडिएटली भेजता है। ठीक है, उसका काम होता है फ्लश का काम। नेक्स्ट हो गया क्लियर। क्लियर यानी बफर HTML आउटपुट्स, आउटपुट में जितना बफर्स होता है उसको क्लियर करता है कौन, क्लियर मेथड। देन एंड, ये तो टर्मिनेट करता है प्रोसेस को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अच्छा इसका आउटपुट बोला है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट है, तो ये C++ का है। C++ का देखेंगे हम, यहाँ पे ड्राई रन करते हैं उसको। देखो पहला जो है ये, अच्छा ये तो ठीक है, मेन आया। उसके बाद एक स्ट्रिंग लिया है गिवन स्ट्रिंग नाम के, क्या गिवन स्ट्रिंग नाम के एक स्ट्रिंग लिया है। अच्छा ठीक है, ये गिवन स्ट्रिंग, सोचो ये गिवन स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये गिवन स्ट्रिंग नाम के जो स्ट्रिंग लिया है उसमें क्या पास हुआ है, एक स्ट्रिंग पास हुआ है। ठीक रहेगा नहीं, ये स्ट्रिंग पास हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, हमारा सही है। उसके बाद आ गया इंट कैरेक्टर्स। अच्छा कैरेक्टर का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है। देन गिवन स्ट्रिंग डॉट लेंथ। अच्छा गिवन स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ निकाला है और बाय 2 किया है। अच्छा इसका लेंथ क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एक करके गिनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद एक स्पेस है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 जो है टोटल हमारा यहाँ पे कैरेक्टर है। तो यहाँ पे बाय 2 बोला है तो बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये जो है हमारा हाँ कैरेक्टर जो है इंटीजर वेरिएबल, उसमें 9 जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आउटपुट में आउट निकला, मतलब आउटपुट क्या है, प्रिंट क्या होगा, कैरेक्टर्स। अच्छा ये तो डबल कोट्स में ये स्ट्रिंग है, ये प्रिंट ही होगा। तो कैरेक्टर जो है प्रिंट होगा। उसके बाद कैरेक्टर्स, अच्छा फिर से कैरेक्टर्स लिखा, बट ये डबल कोट्स में नहीं है और ये जो है हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये जो होगा कैरेक्टर 9 हमारा मतलब आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा हाँ ये वाला थर्ड वाला आंसर जो है कैरेक्टर 9 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 103। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन देखो, व्हिच कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर से जो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। तो यहाँ पे आंसर है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो एक एक करके हर एक को देख लेते हैं हम क्या क्या होता है। ठीक है, देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कॉल्ड व्हेन ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर है उसके बाद और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर हो जाता है, जो कि हमारा ये क्वेश्चन केस में था। नेक्स्ट डिस्ट्रक्टर क्या करता है, कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। अगर एक ऑब्जेक्ट मतलब आउट ऑफ स्कोप जा रहा है और एक डिलीट किया जा रहा है, मतलब वो जो है डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है अगर कुछ आर्गूमेंट नहीं है। ठीक है कि नहीं, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, अगर कुछ आर्गूमेंट नहीं है तो वहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। उसके बाद अगर कुछ आर्गूमेंट है, विथ आर्गूमेंट एक नया मतलब मेथड बना रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो वहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 104 नंबर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ESP कोड। तो ये जो है ESP कोड है तो इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है,
अच्छा देखो, तो ये जो है क्वेश्चन है हमारा प्राइम नंबर का है, ठीक है। प्राइम नंबर क्वेश्चन, ये जो 17 है, यहाँ पे नंबर को 17 दिया है, तो 17 प्राइम है या नहीं, या फिर कुछ एरर है, तो और जीरो आएगा। ये चार्ट ऑप्शन है, इधर नॉन प्राइम, नहीं तो प्राइम, नहीं तो जीरो, नहीं तो एरर। तो इसमें तो एरर नहीं है क्योंकि ये एसपी कोड है, ठीक है। एरर नहीं है यहाँ पे, मतलब जो है हमारा सेमी कलर नहीं लगता है एसपी में, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ ओके। सो फर्स्ट देखो, नंबर को 17 जो है, नंबर वेरिएबल को 17 असाइन हुआ है, मतलब 17 ईच प्राइम ट्रू। ये जो है बुलियन वेरिएबल है ईच प्राइम, तो उसको ट्रू मिला है। तो आई पर आई जो है उसको 2, ठीक है, 2 ऑफ 2, हाँ नॉम बाय 2, नॉम बाय 2 मतलब 17/2 कितना होगा, 8, 8 होगा ना, ठीक है। 8, तो 2 से लेके 8 तक जो है हमारा डिवीजन होगा। देखो इफ नंबर मड आई, नंबर क्या है 17, मड आई मतलब 2, कितना होगा, इज जीरो, अगर जीरो हुआ, नंबर मड आई अगर जीरो हुआ 2 से लेके 8 तक, 2 3 4 5 से लेके 8 तक, तो कहीं पे भी हमारा जो इसका मड है जीरो नहीं निकलेगा, क्योंकि 17 किसी के साथ डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होगा मतलब फॉल्स है, ठीक है। तो हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, ठीक है कि नहीं, नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे सेकंड वाला आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। देखो इफ ईच प्राइम, यहाँ पे ईच प्राइम ट्रू हो गया ना, ईच प्राइम जो है ट्रू हो गया, तो ईच प्राइम, इफ ईच प्राइम देन रेस्पॉन्स डॉट राइट नॉम एंड, हाँ नम मतलब 17 इज ये पी नंबर जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईच प्राइम हुआ, ईच प्राइम हुआ तो ईच प्राइम ट्रू हुआ, तो यहाँ पे ईच प्राइम जो है वो आ जाएगा। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा, 17 इज प्राइम नंबर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, देखो मतलब आई जो है क्या बोला है, इन इंस्ट्रक्शन सेट ऑपरेंट कैन ओनली बी डेटा वैल्यूज और मेमोरी एड्रेस। तो ऑपरेंट जो होगा, ठीक है, ऑपरेंट मतलब क्या, जो भी हो ऑपरेंट हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे 6 ले रहे हैं, सोचो 12 ले रहा हूँ, ये दोनों जो है ऑपरेंट हुआ, ठीक है। तो ये जो है डेटा वैल्यूज हो सकता है और मेमोरी एड्रेस। अच्छा ये तो डेटा वैल्यू है पहले बात, ठीक है कि नहीं, ये जो है हमारा डाटा वैल्यू है, अरे नंबर है तो डाटा वैल्यू है कि नहीं, मतलब जो भी डाटा हो, ठीक है, नंबर बोल के नहीं, जो भी डाटा है तो वो डाटा वैल्यू है। उसके बाद आइए मेमोरी एड्रेस, तो ये जहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, इसका लोकेशन जो है वो मेमोरी एड्रेस होगा, इसका एड्रेस। और एक चीज़ होता है इसमें, ठीक है, और एक चीज़ होता है जो कि डेटा टेम्पररीली सीपीयू जहाँ पे रखता है, अच्छा कहाँ पे रखता है, रजिस्टर में रखता है। तो यहाँ पे रजिस्टर मेंशन नहीं हुआ है, मतलब 2 ठो ही है, तो यहाँ पे ओनली 2 ठो लिखा है, तो ये जो है फॉल्स होगा। तो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, तो ये दोनों जो ऑप्शन है कट गया। नेक्स्ट आ गया देखो, इंस्ट्रक्शन सेट ओनली अलाउ द इमीडिएट वैल्यू एज ऑपरेंड फॉर इंस्ट्रक्शन। अच्छा बस इमीडिएट वैल्यू को अलाउ, मतलब इमीडिएट वैल्यू को ही ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के लिए देता है, नहीं तो और किसको देता है। अच्छा देखो, इंस्ट्रक्शन सेट ओनली अलाउ इमीडिएट वैल्यू बोला है, इमीडिएट वैल्यू ऑपरेंड फॉर इंस्ट्रक्शन के लिए, तो नहीं, मेमोरी एड्रेस जो है हमारा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को भी दिया जाता है, तो क्या होगा, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो फॉल्स जो है मतलब सेकंड वाला यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ यहाँ पे मैं उसको मतलब डिफाइन कर दिया हूँ फिर से एक बार। देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है, ऑपरेंट्स इन इंस्ट्रक्शन सेट कैन बी डेटा वैल्यू, यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल दिया गया है, उसके बाद मेमोरी एड्रेस देन रजिस्टर, तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये भी इंस्ट्रक्शन सेट ओनली अलाउ द इमीडिएट वैल्यू एज ऑपरेंट्स फॉर इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन सेट अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेंट्स, जैसे कि इमीडिएट वैल्यूज कॉन्स्टेंट होगा और मेमोरी एड्रेस एंड रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हुआ, तो दोनों फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स। हाँ नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्या बोला है, रैंक ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल डिवाइस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अच्छा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, पहले हाईएस्ट टू लोएस्ट हमको प्रायोरिटी दे रहे हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब वो सीपीयू को नहीं पूछता, सीपीयू को इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, डायरेक्ट वो एक्सेस करने के लिए मतलब हम परमिशन दे देता है। तो इसकी वजह से हमारा जो सीपीयू है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है और उसका परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो है
हमारा ये जो 3 ठो है इसमें से कौन सा वाला जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है, उसके बाद किसको लोएस्ट देता है। तो पहले जो है सबसे पहले ग्राफिक्स कार्ड वो देता है, उसके बाद साउंड कार्ड, उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस। तो जैसे है आई देन थर्ड। अच्छा कहाँ पे है देखो, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे है बट यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस है नहीं, यहाँ पे साउंड है नेटवर्क, हाँ तो फोर्थ वाला जो है ये हो जाएगा आंसर। पहले ग्राफिक्स कार्ड, देन साउंड कार्ड, देन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। हाँ ये वाला लास्ट वाला। नेक्स्ट आ गया देखो, हाँ ये वाला जो है माइस्क्वेल का है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू है कि फॉल्स है ये देखना है। द एसक्यूएल क्वेरी सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, रिट्राइव द हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम द कॉलम नेम्ड सैलरी। अच्छा सही है ये, मैक्स जो है हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, अरे है कि नहीं, मैक्स जो है ये क्या फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो एग्रीगेट फंक्शन का काम ही वही है, मैक्स जो है मैक्स सैलरी से, सैलरी कॉलम से मैक्स जो है वो उसको निकालना है। तो ये वाला ट्रू हो गया। अच्छा तो ट्रू ट्रू इधर है, ये दोनों ट्रू है, तो ये जो है फल्स फल्स है, ये वाला कट गया, ठीक है, ये दोनों बचा। हाँ सेकंड देखते हैं, द स्क्वेयर स्टेटमेंट ऑर्डर बाय यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कॉलम्स, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑर्डर बाय जो है, ऑर्डर बाय का काम क्या है, सॉर्ट करना, ये सही है, ठीक है, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ठीक है, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग, ये जो है सॉर्ट करता है। तो ये भी ट्रू है हमारा, तो दोनों ट्रू ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर सही है, ठीक है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, अच्छा फिर से आ गया एक मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। अच्छा लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 हमको फिर से ये करना है, ठीक है, तो कौन सा क्या होगा। अच्छा देखो जैसे कि मैं बोला था, इनमें इसमें जो है हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में हमेशा काम होता है। अच्छा देखो इधर देखने से आपको कौन सा इजी लग रहा है, ये वाला, ये चारों में से। अच्छा देखो क्लिक, क्लिक का मतलब क्या है, इवेंट जनरेट करना, हमको पता है, एज ए कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट आपको पता ही होगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे इवेंट जनरेट का बात बोला गया है, देखो यहाँ पे इवेंट इज ट्रिगर व्हेन द यूजर क्लिक ए बटन, ठीक है। तो क्लिक करेगा तो इवेंट जनरेट होगा, मतलब 3 जो है वो बी में होगा, मतलब बी जो है वो 3 होगा। अच्छा बी 3 कहाँ पे है, देखो ये वाला 2, तो ये फटाक से आंसर हो गया और हमको देखना ही नहीं पड़ेगा, समझ आया कि नहीं। फिर भी हम देख लेते हैं कौन सा क्या होता है। अच्छा लेबल मतलब होता है डिस्प्ले फिक्स टेक्स्ट, ठीक है कि नहीं। फिक्स टेक्स्ट मतलब देखो आपका एक फॉर्म है, जैसे कैसे होता है फास्ट, अच्छा वेट, फास्ट नेम छोड़ो, यूजर नेम और पासवर्ड जो होता है, यूजर नेम ऐसा होता है कि नहीं हमारा लॉगिन पेज। तो ये चीज़ जो है यूजर जिसमें लिखा गया है ये फिक्स्ड होता है, इसमें तो हम लिखते हैं ये वाला फिक्स्ड होता है, तो क्या होता है लेबल होता है। देन क्लिक, ये जो होता है बटन, ठीक है, इवेंट बटन। उसके बाद कनेक्शन टू डेटाबेस, मतलब यहाँ से जो जो यहाँ पे लिखा गया है वो ठीक सही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम डेटाबेस में जाते हैं, तो किसका काम है, कनेक्शन। देन सेटअप एंड डेवलपमेंट विजार्ड, ये जो इंस्टॉलर है, इंस्टॉलर का काम करता है, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट, हाउ मेनी आउटपुट लाइन डॉज ए 16:1 मल्टीप्लेक्सर है। अच्छा मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, देखो ये जो होता है मल्टीप्लेक्सर होता है, ठीक है, ये जो है हमारा मल्टीप्लेक्सर है। तो मल्टीप्लेक्सर का काम ही वही होता है, वो n इनपुट लेता है, ठीक है, बहुत सारा इनपुट लेता है और एक आउटपुट जनरेट करता है, एक आउटपुट और n इनपुट, n इनपुट मतलब हाँ ठीक है, तो n मतलब 16 हुआ यहाँ पे, तो 16 टो इनपुट एक टो आउटपुट, इसके 16:1, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी आउटपुट लाइन डॉज ए, हाँ 16:1 मल्टीप्लेक्सर है, तो 1 आउटपुट जो है 1 होगा ना, ठीक है, तो 4 वाला जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है डीमल्टीप्लेक्सर, जो कि हम बोलते हैं डीमॉक्स, ठीक है। डीमॉक्स का काम ये होता है, देखिए इधर एक इनपुट जाएगा बट इधर n आउटपुट आएगा, ठीक है, इधर एक इनपुट जाएगा बट इधर n इनपुट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ यहाँ पे देखो फिर से इसको एक इमेज जो है आपको समझ आने के लिए दे दिया है। तो ये जो है n जो है ये कंट्रोल सिग्नल होता है, इसके हिसाब से जो हमारा इनपुट जनरेट होता है, उसके बाद आउटपुट। तो मल्टीप्लेक्सर में एक ही इनपुट, मतलब n इनपुट से एक आउटपुट जनरेट होता है, बट इन केस ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, एक इनपुट जाता है और मल्टीपुल आउटपुट आता है। तो समझ आया। नेक्स्ट आ गया 110 नंबर,
10 नंबर क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा पूरा, समझ आ रहा है ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा हमको। हाँ, द डी फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज डीले फ्लिप फ्लॉप। तो ये सही है, डी फ्लिप फ्लॉप का वो मतलब फुल नेम ही वही है, ठीक है, तो सही है, ये ट्रू होगा। तो ये दोनों ट्रू है ये वाला में, तो ये जो है कट गया, ये भी कट गया। हाँ, नेक्स्ट, इन डी टाइप फ्लिप फ्लॉप इफ द डी इनपुट इज लो। अच्छा, डी जो है वो अगर लो है मतलब जीरो है ड्यूरिंग ए क्लॉक एज, देन देयर विल बी नो चेंज। नहीं, ये पूरा गलत है। तो डी अगर जीरो है तो हमारा जो है आउटपुट क्लॉक एज में चेंज होता है, स्टेट लेता है, ठीक है कि नहीं। बट यहाँ पे क्या बोला है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट। तो जीरो होता है तो स्टेट चेंज होता है, वन होता है तो स्टेट चेंज नहीं होता, ठीक है कि नहीं। वन होता है तो स्टेट चेंज नहीं होता। तो पहला जो था ट्रू था, देन फॉल्स, तो ये भी कट गया। 4 नंबर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ, ट्रू फॉल्स। अच्छा, नेक्स्ट आ गया देखो, नेक्स्ट जो है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द इवेंट जनरेशन इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम इन द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, इवेंट कैसे जनरेट होता है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं तो इवेंट जो है वो कैसे जनरेट होता है, उसका हमारा जो ऑर्डर प्रॉपर मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट होगा देखो, हमेशा अच्छा क्या क्या है देखते हैं हम, इनिशिएटिंग द इवेंट, कैप्चरिंग द इवेंट, प्रोपागेटिंग द इवेंट, रजिस्टरिंग द इवेंट लिसनर, इनवोकिंग द इवेंट हैंडलर। तो फास्ट जो है आपको मतलब रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं, फास्ट जो है रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद जो काम भी होगा तो फास्ट जो होगा वो आई भी होगा, मतलब 4 नंबर वाला फास्ट होगा। तो यहाँ पे देखो फास्ट कहाँ पे है 4, तो ये 4 नंबर है, तो यहाँ पे आंसर हमारा निकल गया। बट फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके हम देख लेते हैं। उसके बाद जनरेट होता है इनिशिएट द इवेंट, मतलब रजिस्टर हो गया देन आप इनिशिएट कर सकते हो। हाँ, इनिशिएट हो गया, उसके बाद आप कैप्चर कर सकते हो इवेंट को, ठीक है, उसके बाद कैप्चर कर सकते हो। देन आपको प्रोपागेटिंग नहीं करोगे, इनवोकिंग द इवेंट हैंडलर को इन्वोक करोगे, उसके बाद ही प्रोपागेट कर पाओगे, तो बी होगा। देन जो 3 होगा, तो ये 4 नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अच्छे से समझाया गया है। तो ये PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तुम्हारा टेलीग्राम चैनल यही है, ठीक है, दिनेश सर CS। तो यहाँ से आप ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से जाके ज्वाइन करके ये वाला जो PDF है मैं वहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है पढ़ सकते हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल स्वीट्स हैड प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन द ट्रांजिशन फ्रॉम ARPANET, हाँ, इन द ट्रांजिशन फ्रॉम ARPANET टू मॉडर्न इंटरनेट। अच्छा, ARPANET से मॉडर्न इंटरनेट जो है उसको ट्रांजिशन होने के लिए कौन सा जो है किसका रोल है, कौन सा प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, उसके बाद TCP/IP, देन SMTP। तो हाँ, हमारा ARPANET टू द मॉडर्न कंप्यूटर। अच्छा, ARPANET तो पहला कंप्यूटर है, पहला नेटवर्क है, ठीक है, ARPANET जो है पहला नेटवर्क है, ठीक है। इससे मॉडर्न इंटरनेट तक जाने के लिए जो कौन सा जो हमारा प्रोटोकॉल है वो स्विच करता है, मतलब हाँ कौन सा है, किसका रोल था, तो हो जाता हमारा क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का था, ठीक है। तो पहले जो था एक NCP नेशनल कंट्रोल प्रोटोकॉल आया था, मेरे को तो याद नहीं है एग्जैक्ट ईयर, 19 समथिंग 1972 75 के बीच में आया था। उसके बाद जो है 1984 या 83 में, ठीक है, 84 या 83 में जो है हमारा क्या TCP/IP आया था, उसके बाद ही मॉडर्न इंटरनेट आया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिया गया है देखो, ठीक है, ARPANET आया, उसके बाद NCP नेशनल कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, ठीक है, नेशनल कंट्रोल प्रोटोकॉल 1970s में आया, देन TCP/IP जो आया 1983 में, उसके बाद मॉडर्न इंटरनेट। तो ARPANET और मॉडर्न इंटरनेट को ट्रांजिशन होने में जो मेन रोल है वो TCP/IP का है, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये फोटोशॉप से या फोटोशॉप इसको, हाँ फोटोशॉप या मल्टीमीडिया जो था मल्टीमीडिया से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर देखिए। तो फर्स्ट है देखो ट्रू और फॉल्स पूछा है। फर्स्ट है द PSD इमेज फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक्स एंड सपोर्ट मल्टीपल लेयर एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो है PSD फोटोशॉप का फॉर्मेट है, तो ये जो है
ऑब्वियसली सबको पता है ये जो है हाई क्वालिटी के नाम से जाना जाता है पीएचडी, तो ट्रू होगा। बाकी जो है फॉल्स फॉल्स वाला उसको काट सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है द TIFF इमेज फॉर्मेट इज प्राइमरीली यूज फॉर स्टोरिंग स्कैन डॉक्यूमेंट एंड सपोर्ट बोथ लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेस करने में जो लॉसी एंड लॉसलेस है ये दोनों सपोर्ट करता है और इसका काम ही वही स्कैन डॉक्यूमेंट को रखना होता है, ठीक है। तो दोनों ट्रू है, मतलब टू, ये जो होगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे 3 ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है हमको बताना है। तो इंस्ट्रक्शन सेट डू नॉट परमिट डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग एज ऑपरेंड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट जो है, हाँ, डू नॉट परमिट डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग एज ऑपरेंड, तो ये जो है फॉल्स है, ठीक है कि नहीं, ये जो है फॉल्स। अच्छा, मैं इसके बाद जो है ये स्लाइड में अच्छे से किया हूँ, ठीक है। देखो, इंस्ट्रक्शन सेट डू नॉट परमिट डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग एज ऑपरेंड, ठीक है, ये फॉल्स है। कैसे? मेनी इंस्ट्रक्शन सेट अलाउ डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग, जैसे कि MOV AX। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट है जो कि डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग को अलाउ करते हैं, तो ये जो हमारा यहाँ पे डू नॉट परमिट लिखा है तो ये जो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन सेट ओनली अलाउ रजिस्टर ऑपरेंड इन एड्रेसिंग मोड, फिर से वही बात, ये भी फॉल्स होगा। इंस्ट्रक्शन सेट सपोर्ट मल्टीपल एड्रेसिंग मोड, जैसे कि इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, इंडेक्स, बहुत सारे जो मोड है ये सपोर्ट करता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ओनली रजिस्टर लिखा है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन साइकिल हैज़ ओनली फैच एंड एग्जीक्यूट। अच्छा, इंस्ट्रक्शन साइकिल बस फैच और एग्जीक्यूट है? नहीं, यहाँ बहुत सारा स्टेप्स होता है। क्या क्या? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड समटाइम मेमोरी एक्सेस और राइट बैक, ये जो भी होता है बीच बीच में, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है तीनों फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और ट्रू फॉल्स में आप ऐसे ही मतलब जो मन करे वो लगा के नहीं आ सकते, ठीक है कि नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। हाँ, देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो, इन RISC आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंटली ऑपरेट ऑन मेमोरी डायरेक्टली मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ रजिस्टर फॉर डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है RISC आर्किटेक्चर जो है मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, क्या होता है? रिड्यूस RISC इंस्ट्रक्शन, हाँ, RIS सेट कंप्यूटर, ये जो है मीनिंग द मोस्ट इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन रजिस्टर नॉट डायरेक्टली ऑन मेमोरी, ठीक है कि नहीं। यूज ऑफ, हाँ, क्या बोला है? इंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंटली ऑपरेट ऑन मेमोरी डायरेक्टली, तो मेमोरी डायरेक्टली बोला है, तो ये डायरेक्टली मेमोरी में नहीं करता, ये कहाँ पे करता है? डायरेक्टली, मतलब ज़्यादातर ये रजिस्टर में करता है, ठीक है कि नहीं, ज़्यादातर ये रजिस्टर में काम करता है, डायरेक्टली मेमोरी में नहीं करता, ठीक है कि नहीं। तो मेमोरी एक्सेस लिमिटेड होता है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है कि नहीं, ये जो है फॉल्स हो गया, तो ये वाला दोनों जो है ये कट जाएगा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है द रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, वही RISC आर्किटेक्चर डज नॉट सपोर्ट पाइपलाइनिंग एज इट रिलीव्स द सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन जो होता है तो ये जो है हमारा पाइपलाइनिंग सपोर्ट नहीं करता इसके बोलने के साथ। बट RISC इज डिजाइन टू सिंपली इंस्ट्रक्शन, हाँ, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन करने के लिए ही बना है, मतलब पाइपलाइन से भी और इजी और मोर इफिशिएंट। तो पाइपलाइनिंग जो है RISC का मेन फीचर्स है, ठीक है कि नहीं। RISC का मेन फीचर्स ही पाइपलाइनिंग है, ठीक है। पाइपलाइनिंग जो है RISC का मेन फीचर्स है, तो ये कैसे बोलेगा कि डज नॉट सपोर्ट पाइपलाइनिंग, ये भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स हुआ, ठीक है, दोनों फॉल्स हुआ। हाँ, यहाँ पे हम अच्छे से समझाए हैं। देखो, RISC जो है वो मीनिंग द मोस्ट इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन रजिस्टर नॉट डायरेक्टली इन मेमोरी, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। और पाइपलाइनिंग इज द की फीचर ऑफ RISC, तो ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हुआ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए। हाँ, आइडेंटिफाई, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है?
अच्छा यहाँ पे नंबर सिस्टम का है, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो क्या बोला है, ऑक्टल नंबर ऑफ 37, ऑक्टल टू क्या होगा, डेसिमल। अच्छा ऑक्टल टू डेसिमल, 37 का ऑक्टल जो है वो डेसिमल में 31 होगा बोला है। तो ठीक है हम देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आई टू द पावर 0, ठीक है, इंटू 7, ठीक है ना, ऐसे होता है, प्लस आई टू द पावर 1 ये वाला आ जाएगा इंटू 3, ठीक है। तो 24 प्लस 7 31, तो ये सही है। फर्स्ट वाला जो है ट्रू हो जाएगा, तो ये फल्स, ठीक है। हाँ उसके बाद जो है हमारा, हाँ, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1000 इज 10। अच्छा 1000 टू 10 है, तो 3 करके ऑक्टल है, यहाँ पे 2 ठो और जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है तो 0 ही हो जाएगा और ये जो है 1 हो जाएगा, तो 10, मतलब दोनों सही है, दोनों ट्रू ट्रू, मतलब 4 जो है वो आंसर, ये नंबर सिस्टम है, ये जी है, ठीक है, दोनों ट्रू ट्रू हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स पूछा है वही। देखिए इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द प्रेजेंस ऑफ नॉइज इन डिजिटल सिग्नल कैन लीड द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सही है, क्योंकि नॉइज अगर आ गया हमारा डिजिटल सिग्नल में तो लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन NAND गेट प्रोड्यूस हाई आउटपुट ओनली व्हेन द बोथ इनपुट आर हाई। अच्छा दोनों इनपुट अगर हाई है, दोनों इनपुट अगर हाई है, हाँ तो हमारा जो है ये हाई होगा। अच्छा कौन सा, NAND में? नहीं, NAND में तो ऐसा नहीं होता। देखो 1 और 1 का एंड क्या होगा, 1, तो उसके बाद NAND क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, 1 बोला है ये, ठीक है। अरे NAND का मतलब क्या है, NAND का मतलब यही है नॉट और एंड, ठीक है। तो पहले 1 का एंड क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका नॉट 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे हाई बोला है मतलब 1 बोला है, तो ये जो है क्या है, ये जो है फल्स हो जाएगा। तो पहले वाला ट्रू ट्रू देन फल्स, तो थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, देखो नॉइज कैन करप्ट डिजिटल सिग्नल एंड मे कॉज एरर इन डेटा ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग। तो ये जो है ट्रू है, बट ये जो है फल्स है, क्योंकि हमारा जो है 0 होता है। देखो इन एंड गेट आउटपुट लो ओनली व्हेन द बोथ इनपुट आर हाई, दोनों अगर हाई हैं तो ये जो है NAND में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया 118। अच्छा ये क्या है, देखो ये भी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये भी ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। तो assembly language control instruction can only be used to control loop and cannot implement in the conditional logic। अच्छा बट क्या बोला है, हाँ बस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में ही काम करता है, ओनली यूज टू कंट्रोल लूप, मतलब लूप में ही काम करता है। इट कैन नॉट इम्प्लीमेंटेड कंडीशनल लॉजिक, बट असेंबली लैंग्वेज में तो होता है, क्या होता है, if else होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, स्विच केस होता है। तो ये सब है, मतलब ये जो है गलत है, स्टेटमेंट गलत है ना। क्या बोला है, कैन नॉट इम्प्लीमेंट द कंडीशनल लॉजिक बोला है, बट कंडीशनल लॉजिक अप्लाई होता है असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, असेंबली लैंग्वेज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली मैनिपुलेट द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ द CPU allowing programmers to implement the conditional logic and loop। सही है, कंडीशनल लॉजिक लूप दोनों अप्लाई होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है ट्रू हो जाएगा, मतलब पहले वाला फॉल्स देन ट्रू, फॉल्स देन ट्रू, तो सेकंड नंबर जो है वो सही हो जाएगा। हाँ यहाँ पे दिया गया है आंसर, ठीक है। तो आंसर हर एक, मतलब ज़्यादातर टॉपिक्स में, ज़्यादातर क्वेश्चन में मैं सेकंड स्लाइड में एक एक सबका आंसर लिख दिया हूँ, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो आप PDF लेके उसको पढ़ सकते हो अच्छे से, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार इसको टाइम ज़्यादा लगेगा बोल के नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आ गया, देखो अच्छा ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये जो है हमारा ASP का है, मैं बोल रहा था ASP का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ASP का ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा आता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको भी ध्यान देना है, ठीक है। देखो फर्स्ट डिम V प्राइस। अच्छा V प्राइस जो है एक क्या है, V प्राइस जो है ये एक वेरिएबल है, और उसमें क्या अलॉट हुआ है, मतलब क्या असाइन हुआ है, 10.99 असाइन हुआ है। तो V प्राइस जो है इसका डेटा टाइप क्या होगा बोल के पूछा है, ठीक है।
तो इसका एक्चुअली डेटा टाइप होगा, मतलब मेरे हिसाब से डेटा टाइप जो है जैसे कि है हमारा डबल होना चाहिए, क्योंकि ये डबल है, ये डबल है कि नहीं, ये डबल वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा डबल होना चाहिए। बट हमारा जो आंसर की आया था OAV का आंसर की जो आया था उसमें जो है फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल को आंसर दिया है, और मैं उसको चैलेंज भी किया था, आंसर की चैलेंज करते टाइम चैलेंज भी किया था, बट पता नहीं और कुछ रिजल्ट नहीं आया, अपडेटेड आंसर की नहीं आया, डायरेक्ट जो है मेरिट लिस्ट आ गया, तो पता नहीं चला वो लोग चेंज किए कि नहीं। बट इसका आंसर जो है वो डबल होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल नहीं होगा, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल अगर होता तो एक पॉइंट होता और 10.99 ऐप लिखा होता, मतलब ऐप अगर मेंशन हुआ है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट होता है, नहीं तो हमारा जो है डबल होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो 2 ठो है, पॉइंट के बाद 2 ठो, फ्लोटिंग पॉइंट में 2 ठो नहीं होता, 1 ठो होता है, उसके बाद ऐप लिखा जाता है। तो ठीक है, जो आपको सही लगे, ठीक है, नहीं तो आंसर इसका डबल है, बट आंसर की में तुम्हारा फ्लोटिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ गया 120, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी टाइप इज कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग नॉन वोलेटाइल स्टोरेज सच एज डिजिटल कैमरा एंड USB फ्लैश ड्राइव। ठीक है, अच्छा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोला है, अच्छा नॉन वोलेटाइल कौन है, रैम है या रोम है, रोम है। ठीक है, तो यहाँ पे रैम जितना है उसको पहले काट दो, अच्छा क्या बचा, बस फ्लैश ड्राइव बचा, फ्लैश मेमोरी बचा। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी जो है हमारा आंसर है, क्योंकि रैम जो है ये तो वोलेटाइल है, ठीक है कि नहीं, बट यहाँ पे नॉन वोलेटाइल बोला है हमको, तो यहाँ पे ये तीनों जो है ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैश मेमोरी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कोई भी चीज़, कोई भी मतलब जो भी नंबर समझ नहीं आ रहा है तो नंबर मेंशन करके मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं अच्छे से मतलब समझा दूंगा फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 21। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार हम कर चुके हैं। ठीक है, देखो डीमल्टीप्लेक्सर ए डीमॉक्स, ठीक है, डीमॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, अच्छा डीमॉक्स उल्टा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो डीमॉक्स जो है 1 इनपुट लेता है, ठीक है, और n आउटपुट देता है, तो यहाँ पे 1:8 डीमल्टीप्लेक्स को बहुत सही है, 8 आउटपुट लाइन ही होगा। ठीक है, 2 सिलेक्ट लाइन आर रिक्वायर, ठीक है, 2 सिलेक्ट लाइन आर रिक्वायर फॉर 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसको मैं एक बार क्लीन करता हूँ और समझाता हूँ। देखो इसका मतलब क्या होता है डीमल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, डीमक्स है, सोचो ये डीमक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 1 to 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो है 2 इनपुट लाइन, सिलेक्ट लाइन जो है, सिलेक्ट लाइन इधर से जाता है। ठीक है, सिलेक्ट लाइन अगर 2 ठो जाएगा तभी आएगा, 2 to the power n होता है, 2 to the power n, तो n जो है वो सिलेक्ट लाइन है। ठीक है कि नहीं, n जो है हमारा 2 है, तो 2 to the power 2, 2 to the power 2 क्या हुआ 4, मतलब 4 जो है वो आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे सही है, दोनों ट्रू है, तो ये 4 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझा। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे C++, हाँ शायद ये C++ का है, C++ का एक क्वेश्चन है, मतलब हाँ वही हमारा जो प्रोग्राम है। तो इसको कैसे, पहले यहाँ पे प्राइवेट में दिया है डबल रेड, ठीक है, रेड लिया है, उसके बाद पब्लिक किया है सर्किल डबल R रेड इक्वल टू R। ठीक है, तो R यहाँ पे देखो कहाँ पे, हाँ उसके बाद आ गया, अच्छा एरिया का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। एरिया का फार्मूला क्या है, 2πr यहाँ पे, अच्छा 2πr, हाँ 2πr सॉरी पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई हमारा कितना होता है 3.14 इंटू RAD, मतलब जो है यहाँ पे रेडियस, ठीक है, देन अगेन RAD रेडियस, ठीक है, तो 3.14 इंटू RAD हमारा कितना है 5.11 पास हुआ है ना, मेन फंक्शन में ही पास हुआ है कि नहीं, तो 5.11 इंटू 5.11, तो अप्रॉक्स इसको कैलकुलेट करके हमको लाना है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो हमारा आंसर जो है अप्रॉक्स इतना आता है।
ठीक है कि नहीं, अप्रॉक्स इतना आ रहा है तो ये जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है आपका। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट HTML का, व्हाट डज द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई इन स्क्रिप्ट। अच्छा, स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो SRC एट्रीब्यूट होता है, इसका काम क्या होता है, इसमें क्या पास होता है। इसमें जो है सोर्स फाइल ऑफ द स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट हमको ऐड करना होता है यहाँ पे, उस स्क्रिप्ट को हम डालते हैं। ठीक है, तो सोर्स फाइल ऑफ द स्क्रिप्ट होगा, मतलब थर्ड जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which SQL which SQL query retrieve the second highest value from a column named price। अच्छा, प्राइस का सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, मतलब हाईएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो सिलेक्ट टॉप वन प्राइस, तो ये ऐसे तो नहीं होता कभी। हाँ, सिलेक्ट nth हाईएस्ट टू, ऐसे तो कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों कट गया। सिलेक्ट सेकेंड हाईएस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, ये भी नहीं होता, होता है क्या ऐसा कोई फंक्शन। ठीक है, तो ये हाँ ये वाला होगा जरूर। देखते हैं, सिलेक्ट मैक्स प्राइस। अच्छा, मैक्स प्राइस, मैक्स जो है हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, सही है, प्राइस उसका मैक्स प्राइस निकाल दिया। फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज क्या, प्राइस इज लेस देन सिलेक्ट मैक्स प्राइस, मैक्स प्राइस से लेस देन होगा, मतलब एक टू लेस होगा, तो ये सही है कि नहीं। तो ये जो है सही है, हमारा यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट जो है वैल्यू उसका निकल आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर जो है सही है। नेक्स्ट आ गया 25। अच्छा, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे भी अगेन वही ट्रू फॉल्स पूछा है। ठीक है, ट्रू फॉल्स। इन टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसको हम MSB नाम से जानते हैं, इंडिकेट द साइन ऑफ द इंटीजर। तो MSB जो है वो इंटीजर का साइन। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 0 0 1 1, तो ये जो है ये साइन बीट होता है। ठीक है, ये साइन बीट होता है और इसको हम MSB बोलते हैं, इसको जो है LSB बोलते हैं। तो ये जो है साइन बीट होता है। ठीक है, तो ये सब सही है। ठीक है, हाँ, उसके बाद इन वंस कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द नेगेटिव ऑफ एन इंटीजर इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्प्लीमेंटिंग ऑल इट्स बिट्स। हाँ ठीक है, अगर देखो इसका है तो इसका अगर वंस कम्प्लीमेंट निकालना है तो ये जो है नेगेटिव ऑफ द ऑल बिट्स हो जाएगा, तो ये जो है वंस कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सही है, दोनों ट्रू है। ठीक है, दोनों ट्रू है। यहाँ पे देखो दिया गया है कौन सा, ये जो है ये साइन बीट होता है हमारा। ठीक है, ये LSB होता है, ये मतलब ये LSB, ये MSB, ये जो साइन बीट। ठीक है, तो दोनों जो है ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सेगमेंटेशन का क्वेश्चन मतलब दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का क्वेश्चन। द यूज ऑफ सेगमेंटेशन अलाउ द एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस to be divided into logically independent segment which are then mapped to physical memory। ठीक है, अच्छा ये भी ट्रू है, सेगमेंटेशन में ऐसे ही होता है ना, allow the address space of process to be divided into logically independent segment, अलग अलग मतलब डिवाइड हो जाता है, which are then mapped to physical memory, उसके बाद फिजिकल मेमोरी को मैप हो जाते हैं। ठीक है, देखो सेगमेंटेशन डिवाइड ए प्रोसेस मेमोरी इनटू सेगमेंट, मतलब कोड, हाँ, और एक डेटा स्टैक ऐसे डिवाइड होकर रहता है कि नहीं, डिवाइड होकर रहता है। अच्छा यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ अच्छे से, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। देखो ये जो ट्रू है, अच्छा कैसे ट्रू है, सेगमेंटेशन डिवाइड प्रोसेस मेमोरी इनटू सेगमेंट लाइक कोड डेटा स्टैक, जो बोल रहा था, बेस्ड ऑन लॉजिकल डिवीजन ईच सेगमेंट कैन बी मैप टू डिफरेंट एरिया इन फिजिकल मेमोरी। ठीक है, तो ये जो है सही है। उसके बाद पेजिंग, हाँ ये भी ट्रू है, कैसे, पेजिंग डिवाइड the address space of process into fixed size page which are then mapped into हाँ फिजिकल मेमोरी फ्रेम। तो ये तो सही है, पेजिंग का है ये काम है, यही है। ठीक है, दोनों सही है, ये OS का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर द आउटलाइन कलर ऑफ लेयर रिप्रेजेंट द लेयर बाउंड्री। हाँ, आउटलाइन कलर मतलब देखो ये जो है, तो ये जो पिंक कलर दिख रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कुछ एक पिक्चर है, तो ये जो आउटलाइन कलर मतलब पिंक जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है लेयर बाउंड्री, लेयर बाउंड्री। तो ये जो है सही है। ठीक है, ये जो है ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर हाइट पैरामीटर डिटरमाइन द वर्टिकल। ठीक है,
द लेयर हाइट पैरामीटर डिटरमिन द वर्टिकल डायमेंशन और थिकनेस ऑफ लेयर इन ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर। हाँ, यह जो है लेयर हाइट पैरामीटर का कोई ऐसे फोटोशॉप में नहीं होता। ठीक है कि नहीं, तो ये जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, द लेयर आउटलाइन फीचर इन ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर टू चेंज द कलर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द लेयर फॉर बेटर विजिबिलिटी। तो ये जो भी सही है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, अच्छा ट्रू फॉल्स ट्रू, फर्स्ट वाला जो है वो सही हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट वाला जो है ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू। तो ये वाला, यूजर कैन यूजुअली चेंज द आउटलाइन कलर टू डिस्टिंग्विश लेयर इजीली। ठीक है कि नहीं, सोचो यहाँ पे बहुत सारा हमारा 3 ठो लेयर हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला को ग्रीन कर दूंगा, नेक्स्ट लेयर को जो है पिंक कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेयर को जो है येलो कर दूंगा। तो इजीली मेरे को समझ आएगा कि कौन सा क्या लेयर है। अगर एक साथ तीनों लेयर सेम कलर का होगा, तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हम ऐसे करते हैं। तो ये जो है आपका अगर फोटोशॉप का नॉलेज है और हमारे सिलेबस में फोटोशॉप भी है। ठीक है, तो ये इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, एंटिटी नेम रिप्लेसमेंट टेक्स्ट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एक्सएमएल एंटिटी। ठीक है, एक्सएमएल एंटिटी के लिए एंटिटी नेम जो है ये सही होता है, ऐसे ही होता है। उसके बाद ये जो कमेंट है ये एक्सएमएल का कमेंट है, तो ये भी सही है, एक्सएमएल एचटीएमएल डीएचटीएमएल रेक का कमेंट है। तो दोनों जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है। ठीक है, देन नेक्स्ट, हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है 129 मतलब 29 नंबर, और एक क्वेश्चन अभी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। द मायस्क्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एम्प्लॉयज ए स्टोरेज इंजन कॉल्ड इनोडीबी। ठीक है, इनोडीबी, हाँ, तो इनोडीबी जो है विथ फीचर्स सच एज ट्रांजेक्शन विथ एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, जिसको हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये जो है एसिड प्रॉपर्टी काम करता है। मायस्क्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एम्प्लॉयज स्टोरेज इंजन कॉल्ड इनोडीबी। इनोडीबी जो है ये स्टोरेज इंजन होता है मायस्क्यूएल का, ये तो सही है, विथ फीचर सजेस्ट, और वो एसिड प्रॉपर्टी जो है उसको सपोर्ट करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट, इन साइबेस एएससी एडाप्टिव सर्वर एंटरप्राइजेस टू मेक द डेटाबेस कमांड इज यूज टू क्रिएट न्यू यूजर डिफाइंड डेटाबेस। तो ये जो है हमारा फॉल्स है। एएससी जो है एडाप्टिव सर्वर एंटरप्राइज द मेक डेटाबेस कमांड इज यूज टू क्रिएट न्यू यूजर डिफाइंड डेटाबेस। मेक डेटाबेस से हमारा नहीं होता, क्रिएट डेटाबेस से होता है। ठीक है, हाँ, क्रिएट डेटाबेस से जो है नया एक यूजर डिफाइंड डेटाबेस क्रिएट होता है, तो ये जो है गलत दिया है। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा ट्रू, देन फॉल्स, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। हाँ, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट जो है ये इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो दो ठो है, मतलब विजुअल बेसिक का डेटा टाइप है, इधर डिस्क्रिप्शन है, तो दोनों को मिलाना है। क्या क्या डेटा टाइप है, डबल, सिंगल, करेंसी और बाइनरी, और इधर जो है, हाँ, तो ये जो ऐसे क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन जो है वो काम आता है ज़्यादातर, मैं बोला था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है देखो, डबल, देन सिंगल, देन करेंसी, देन बाइनरी। तो डबल, डेटा टाइप फॉर स्टोरिंग बाइनरी डाटा। अच्छा, बाइनरी डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा बाइनरी होगा। ठीक है, डी जो है 1 हो जाएगा, डी 1 कहाँ पे है, ये दोनों पे है, मतलब ये दोनों जो है कट गया। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हो गया डेटा टाइप टू स्टोर फ्रैक्शनल नंबर विथ डबल, डबल हो जाएगा, ये जो है 2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये जो है 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो है पढ़ेंगे। तो ये पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है, ठीक है, ये पीडीएफ और पीपीटी जो भी है, इसको मैं मेरा जो है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल दिनेश सर CS, दिनेश सर CS जो है, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा तो नीचे जाके आप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट हुआ, ठीक है, अगर कुछ डाउट हुआ, कुछ समझ नहीं आया तो आराम से नीचे कमेंट कर सकते हो, हम फिर से डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ आ रहा है सबको। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।